कि राजस्थान मंडपम जो बना उसके पीछे की सोच भी यहाँ पर यही थी कि आप देखिए पूनम की वहाँ पर रोजाना जब से कुंभ चल रहा है तब से रोजाना तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग बिल्कुल निशुल्क भोजन वहाँ कर रहे हैं। उनके रहने ठहरने की व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने की और बड़ा योगदान उसमें मेहंदीपुर बालाजी का भी रहा है और उनका भी एक खास तौर से एक साधु संतों का अलग अलग जो सेक्टर्स में उनके अखाड़े बने हुए हैं उन सभी में ये जो निस्वार्थ सेवा का भाव वहाँ नजर आया है वो लगातार नजर भी आया। और महत्वपूर्ण भूमिका भी अभी फिलहाल साधु संत की मौजूदगी में उनके द्वारा पूजा पाठ भी चल रहा है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण नरेश ये भी है कि मंत्री परिषद की बैठक भी होगी राजस्थान मंडपम में, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, अगर जो आपने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक होगी तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं इतिहास रचा जाएगा। जब महाकुंभ के दौरान राजस्थान से बाहर राज्य मंत्री परिषद की बैठक हो रही है और अगर वहाँ राज्य मंत्री परिषद की बैठक हो रही है कि काम प्रभावित नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, न केवल काम प्रभावित न हो रहा, ये संदेश तो होगा ही साथ में, लेकिन उससे बड़ा संदेश होगा कि उस पुण्य भूमि से राजस्थान के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती है और कई महत्वपूर्ण फैसले भी वहाँ पे हो सकते हैं जो कि राजस्थान की तस्वीर और राजस्थान की तकदीर बदल दे आने वाले समय में। तो अगर प्रयागराज की धरती पर, जहाँ आपने अभी कहा कि योगेश भी अभी जाके आए हैं और महाकुंभ में वहाँ स्नान करके आए हैं, तो उस पुण्य धरती पर अगर पूरी कैबिनेट है, खुद मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं, कई विधायक है, कई निर्दलीय विधायक है, विधायकों की पत्नियाँ हैं, विधायकों के कुछ महिला विधायक उनके पति है, तो ये भी एक अपने आप में अनूठा संगम है। और वहाँ पे मंत्रिपरिषद की जब बैठक होगी तो मान के चलिए कि राजस्थान की आने वाले समय में तस्वीर बदलने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी वहाँ पे लिए जाएंगे। और चूंकि राजस्थान मंडपम का भी योगेश ने जिक्र किया था, वो एक सुविधा है राजस्थान के सरकार की तरफ से कि जो भी राजस्थानी महाकुंभ में जाते हैं तो वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ उनके रुकने की, भोजन की पूरी व्यवस्था है और सरकार की तरफ से प्रबंध किए गए हैं। साथ में राजस्थान की अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, जिन्होंने भी महाकुंभ में ऐसे प्रबंध किए हैं कि कोई भी राजस्थानी वहाँ जाए। क्यों कि जब करोड़ों लोग पूरे देश भर से आ रहे हैं तो ऐसे में राजस्थानी भी बड़ी संख्या में वहाँ पे गए हैं और उन्होंने वहाँ आयोजन किए हैं, भंडारे लगाए हैं और जो भी भक्त यहाँ से जाते हैं स्नान करने के लिए उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा जा सके। क्योंकि करोड़ों लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो इलाहाबाद की जो धरती है वो भले ही छोटी पड़ गई हो, लेकिन दिलों में और मन में जो श्रद्धा का जो कह सकते हैं कि संगम है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं हालांकि वहाँ हुई है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की जो स्थानीय सरकार ने प्रबंध किए हैं श्रद्धालुओं के लिए, वहाँ पे जो अलग अलग कह सकते हैं कि घाट बनाए गए हैं, क्योंकि एक घाट पे स्नान करना बड़ा मुश्किल होता है इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को योगेश ने अपने नज़दीक से देखा, ऐश्वर्य वहाँ पे हैं वो भी नज़दीक से देख रहे हैं। तो ये कोशिश की जाती है कि राजस्थान से जो लोग वहाँ जा रहे हैं, आने वाले समय में और भी जाएंगे। पिछले 20-25 दिन में लाखों की संख्या में राजस्थानी वहाँ पे गए हैं, जिनके लिए प्रबंध है न केवल राजस्थान सरकार की तरफ से बल्कि राजस्थान की कई धार्मिक संस्थाओं की तरफ से किए गए हैं। मुख्यमंत्री दूसरी बार वहाँ पे गए हैं, आपको ध्यान है पूनम कि दूसरी बार जब वो गए, पहली बार जब गए थे तो चुनाव प्रचार के बीच ही वो महाकुंभ पहुँचे थे, लेकिन इस बार जब तमाम उनके विधायक साथियों ने मंत्रीगणों ने उनसे जब बात की और कहा कि वो भी साथ उनके चलेंगे, तो मुख्यमंत्री सभी को साथ लेके न केवल विधायकों को बल्कि उनके परिजनों को भी साथ लिया। अभी जब ऐश्वर्य से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, फर्स्ट इंडिया से जब खास बातचीत कर रहे थे, मुख्यमंत्री तो साफ कहा था कि जब पूरा परिवार एक साथ आता है तब इस तरह का जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है। तो ऐसे में यही कोशिश रही है कि जो भी लोग, चाहे वो विधायक है या अन्य पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी वहाँ पे, स्पीकर भी वहाँ पे गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं वो भी वहाँ पे गए हैं। तो ये देखिए, एक कह सकते हैं कि महाकुंभ का जब आयोजन हो रहा है तो हर कोई ये चाहता है कि वहाँ पे जो संगम तट है, जो संगम है, वहाँ पे स्नान करे, पुण्य कमाए और देश की खुशहाली की कामना करे, राजस्थान की खुशहाली की कामना करे। तो अभी जो दृश्य हम देख पा रहे हैं कि विशेष पूजा संगम पे ही वहाँ पे हो रही है। और देखिए, हालांकि अलग अलग वहाँ पे जो स्नान करने के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है जहाँ जहाँ गंगा बहती है, लेकिन संगम का अपना महत्व है और संगम पे जाने के लिए
तट से शायद योगेश इस बात को पुष्टि करेंगे कि नाव के सहारे जाना पड़ता है और नाव से जब जाते हैं उसके बाद संगम तक पहुंचते हैं। वहाँ की जो विशेष पूजा अर्चना होती है वो अपने आप में एक अलौकिक होती है और एक बड़े पुण्य देने वाली कहलाती है। इस पर रिएक्शन शिखा ले लेते बिल्कुल हैं। नरेश जी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की सहयोगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है मुख्यमंत्री के साथ और अब हमारे साथ क्योंकि सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगी। आज प्रयागराज मुख्यमंत्री का पहुंचना, पूरे मंत्रिपरिषद विधायकों के साथ रात्रि विश्राम भी प्रयागराज में और इसी दौरान मंत्रिपरिषद की बैठक। आज के प्रयागराज दौरे को दिल्ली के चुनावी नतीजों से जोड़कर किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ जश्न वहां है और देश की राजनीति में भी हरियाणा हो, फिर महाराष्ट्र हो और अब दिल्ली में जिस तरह से बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की भूमिका भी इन चुनावों में रही है। आने वाले दिनों में क्या भूमिका हो सकती है? और आज का अच्छा, एक और, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक नया पोस्टर आ गया है दिल्ली से, हालांकि ये आपदा वाला, हाँ, कि दिल्ली से आपदा गई। एक पूनम कांग्रेस का समर्थक है, इंडिया गठबंधन के कुछ नेता है, वो भी चला रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये भी काफी ट्रोल हो रहा है कि कांग्रेस का तो लगातार, यानी कांग्रेस ने हैट्रिक लगा दी है यहाँ पर जीरो की अब तक के जो लग रहे हैं और ये फाइनल नतीजे ये लगभग। और इसके अलावा जो एग्जिट पोल है उनकी भी हार की हैट्रिक लगना इस बार बच गई, क्योंकि लगातार 2 बार एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए थे दिल्ली में, लेकिन इस बार एग्जिट पोल अधिकतर सही साबित हुए। तो काफ़ी सियासी सिनेरियो दिल्ली के चुनाव से बदलेगा। और एक और रोचक आंकड़ा आया है कि इस बार बीजेपी की 39 सीटें बढ़ी है और आप पार्टी की 39 सीटें घटी है। 10.41% का नुकसान आप पार्टी को हुआ, इतना ही यानी करीब 10% वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है। और वहीं कांग्रेस को भले ही 1 सीट नहीं आई हो अभी तक, लेकिन 2% पिछले 2020 के चुनाव के मुकाबले उसके वोटों में। और एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 10 योगेश जी जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, नरेला, रिठाला, मुंडका, नांगलोई जाट, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, 10 की 10 सीट है वो बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर जीत ली है। तो पंजाबी अरोड़ा और जो दलित है और जाट है, यादव है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जल से जीवन मिलता है और जीवन से संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। हमारा सौभाग्य राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी जनता की बेहतरी के लिए पवित्र गंगा में स्नान करने आए हैं और महाकुंभ पे आस्था व्यक्त करने आए हैं। हमारे सभी राज्यों के लिए महाकाल सब पे कृपा करे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी आयोजन, मेले का मतलब ही लोगों का मेल मिटे और स्वस्थ मन से लोग आगे बढ़े, ये परमात्मा कृपा करे। और देखिए, प्रयागराज में भजनलाल सरकार आस्था की डुबकी लगाई गई, तो दूसरी ओर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के में जश्न का माहौल है। आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से ये बेहद खास तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। अब जरा तैयारियां वहां पर देखिए कि किस तरह से चाक चौबंद तैयारियां की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां पर जो भी मंत्री वहां पर पहुंचा है वो पूजा अर्चना करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है और खास बात तो यह है कि अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम देखने को मिलता है जहां पर मंत्री इस तरह से धार्मिक यात्रा पर तो निकले हैं पर अपने परिवार के साथ में निकले हैं। और ये मौका दिया उनको राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा के द्वारा। और एक एक करके वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम मंत्री वहां पर पूजा अर्चना करते हुए और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शिखा, बिल्कुल, और देखिएगा बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी इसे कहेंगे, क्योंकि एक तरफ राजस्थान मंडपम में कुछ ही देर में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे और गंगा मैया में पहुंचकर मुख्यमंत्री की ओर से डुबकी लगाई गई हर हर गंगे की, क्योंकि देखिए आस्था भी मुख्यमंत्री की काफ़ी, एक तरफ उनकी आस्था देखी जाती है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के धार्मिक आयोजन हो तो मुख्यमंत्री अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। और मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि न सिर्फ मैं बल्कि पूरा मंत्रिपरिषद भी उत्सुक था और ऊर्जावान भी आज महसूस कर रहा था जब इस बात की जानकारी लगी कि साथ में प्रयागराज पहुंचेंगे। आज हर कोई प्रसन्न था और इस प्रसन्नता की अनुभूति इसलिए भी अधिक हो रही है क्योंकि एक तरफ दिल्ली चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, मुख्यमंत्री भी सक्रिय है। दिल्ली चुनावों में ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री की हुई, एक दिन में मुख्यमंत्री ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया, फिर अन्य कार्यक्रमों में उनकी व्यस्तता रही। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज से आई, मुख्यमंत्री परिवार के साथ मौजूद है जहां पर पूजन का दौर चल रहा है, पूजा अर्चना मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है।
पंडितों महंतों की मौजूदगी में पूजा पाठ कराया जा रहा है और आज इस गवाह के साक्षी पूरा ही सरकार